हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का राशिफल। इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों की राशि में ओवरऑल अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप, घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम कैसे रहेंगे, लीगल मैटर कैसा रहेगा। सभी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे रीडिंग लेनी है और आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं कि यार डे टू डे ना हम लोग पे नहीं कर सकते, लोगों को जा जाके अप्रोच नहीं कर सकते, या कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलती लेट है, क्योंकि मैं तो अभी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, बट लेट्स से आप कहीं पे बुक कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, बट क्यूरियोसिटी इतनी है, एंजाइटी इतनी है, दीदी हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com। आप लोगों के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की है। इसमें आप जब चाहें जितनी बार चाहें रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, 2 बार फ्री रीडिंग है, उसके बाद आपको जो है 199 रुपीज पे करना पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे करके अपनी अनलिमिटेड रीडिंग्स बार बार कर सकते हो। लाइक कार्ड पुल किया, उसमें कार्ड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, देखो आपके लिए क्या रीडिंग आती है। मजा बहुत आएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है। ठीक है, ट्राई करो वेबसाइट। अभी तक बहुत लोगों को बहुत 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 पसंद आई है, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इतना सारा प्यार दिया मेरी वेबसाइट को। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मेरा विजन था टुवर्ड्स दिस कि एक दिन मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो सबके काम आए, सबको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, सवालों के जवाब मिले। तो हियर इट इज, यस फाइनली वो हो गया। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सो आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजों पे हम बात करेंगे। हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छे से पता है स्त्री है पुरुष है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अरे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। कंप्लीटली आपकी चॉइस है यार, आपको जैसा मन करे वैसे देखो। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा दीदी, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? मून साइन या नाम के अनुसार देखते हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा यार, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहे वैसे देखो। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से रीडिंग। देखेंगे अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या होने वाला है। एक एक करके सारी राशि जो है मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग जो है चेक करिए। आज पूरे दिन में पोस्ट होती रहेंगी। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो तो आप बस क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स में यूट्यूब के द डिवाइन टैरो अपना राशि का नेम और मंथ लिख दो, आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी का भी जानना है तो वो मेंबरशिप क्लब में ऑप्शन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। बस प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक सेकेंड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, चैरियट, 7 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, सो वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। देखो थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन भी रहेगी आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस मंथ ना आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट या डे ड्रीमिंग की एनर्जी में भी रहोगे। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को खुलकर क्लियर करती हूँ। देखो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा जोश है, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बट करना क्या है ना वो समझ में आपको नहीं आ रहा है। किस डायरेक्शन जाऊँ, कौन सा चुनाव करूँ। काम करते करते आधे में छोड़ दोगे, पढ़ाई करते करते आधे में छोड़ दोगे, कारण कन्फ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है। क्या करना चाहिए, ये फील्ड चुनूँ, ये जॉब चुनूँ, ये डायरेक्शन में जाऊँ, इस तरीके की उलझन है। एक्टिव आप बहुत हो इस मंथ, आप नोटिस करना वैसे से ज़्यादा आपके अंदर जोश रहेगा, वैसे से ज़्यादा आपके अंदर एग्रेशन रहेगी, कुछ कर गुजरने का पावर, कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर ज़रूर महसूस होगा। आप सडनली ऐसे ऐसे काम, इतने बड़े बड़े टास्क इतनी आसानी से कर लेंगे ना कि लाइक लोग भी हैरान हो जाएंगे। लेट्स से आपकी जॉब में भी कैसा होगा कि आपको बहुत सारा ऐसा टास्क दे दिया है, फाइलिंग दे दी है कि भाई ये काम तो आपका बहुत लंबा है, अब इस फाइल को कंप्लीट करने में आपको हो सकता है 5 दिन 6 दिन लगने वाले हैं, पर इसी फाइल को कंप्लीट करने के लिए आप 2 दिन में वो काम कंप्लीट करके दिखाएंगे, या आप अपने काम को स्ट्रेटेजाइज करते हुए नजर आएंगे। अब तक आपकी कंपनी में जैसे कहीं पे भी कोई भी फाइल पड़ी हुई है, कहीं पे भी कुछ भी काम चल रहा है, तो अब आप सबको रीऑर्डर करते हुए, सिस्टमैटिक करते हुए नजर आएंगे, अपने काम को, अपने आसपास की चीज़ों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे। सडनली एक बोलते हैं ना कि
अचानक से एक जोश में आ जाएंगे और बोलेंगे चलो ये करके दिखाते हैं, राइट। अब हो सकता है कि एग्जैक्टली इस पूरे मंथ में लेट्स से आप सेल्स कर रहे हैं, मंथ में काम ही नहीं बन रहा है, हो ही नहीं रहा है, कुछ भी इतना ट्राई कर रहे हैं, हाथ पैर मार के सारे काम उलट हो रहे हैं, जॉब वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, उलट हो रहे हैं, जितना भी हाथ पैर मार रहे हैं कुछ ना कुछ उलझने हो रही है। अचानक से आपको आएगा जोश और आप बोलेंगे चलो भाई अब अपने आप को ना थोड़ा कमर कस के एक नए तरीके से, एक नए नज़रिए से काम करके देखते हैं, हो सकता है डील क्रैक हो जाए, ठीक है। तो ये आपके अंदर का जोश बहुत ही सडन आएगा इस मंथ में, स्पेशली मिड या एंड ऑफ द मंथ आएगा और अचानक से आपको लगेगा कि यार मुझे समझ में आ गया मुझे काम कैसे करना है, ठीक है। आपके अंदर बस एक तरीके का डर या एक तरीके के रिजेक्शन का फियर डेफिनेटली रहने वाला है इस मंथ, या आप कुछ चीज़ों को लेकर मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वाले कंफ्यूजन से ज़रूर गुजरेंगे। यानी कि अब लेट्स से आपको जॉब चेंज करना है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बोल रहे हो हाँ यार जॉब चेंज करना है, फलाना ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी उठाएंगे, लेकिन जैसे ही वो करने का टाइम आ रहा है ना तो अब आपको डर लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। 7 ऑफ कप्स आपकी कंफ्यूजन को डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है आपके अंदर जोश है, आपको अपनी वर्थ पता है, आपको अपनी वैल्यू पता है, लेकिन मैं करूँ या नहीं करूँ वाला डर आपके ऊपर हावी ज़रूर रहेगा, क्योंकि आप फैसला इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास माइंड में बहुत सारी आइडियाज़ है। लेट्स से जॉब है तो जॉब के साथ आप सोच रहे हैं कि यार चलो बिजनेस कर लेते हैं, फिर सोच रहे हो फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, यार चलो ना हम ये कंप्यूटर रिलेटेड काम कर लेते हैं, यार मैं ये कर लेता हूँ। अब क्या है ना, माइंड में इतने सारे आपके आइडियाज़ होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक पे इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, आप एक डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हो। तो यहाँ पर ओवरऑल आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों एडवाइस ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना है और हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है। लेट्स से आपके दिमाग में 6-7 काम चल रहे हैं, तो आप 6-7 कामों के बारे में पूरी रिसर्च करो, तगड़ी रिसर्च, डिसाइड करो फाइनेंस कैसे आ रहे हैं, पूरा टीम कैसे होगा, या कोई काम कैसे होगा, या दूसरी जॉब पे जाऊंगा उसके प्रोज एंड कॉन्स आप लिखें, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और उससे आप डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। माइंड मैनेजमेंट आपके इस मंथ का बहुत बड़ा गेम होगा। अगर आप माइंड को मैनेज कर पाए, स्ट्रैटेजिकली रिसर्च कर पाए, तो आप हर काम को लेकर जो कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं उससे नहीं गुजरेंगे, आप क्लैरिटी में एक डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। बिजनेस वालों के लिए मैं कहूँगी आप लोग बहुत सारे बढ़िया बढ़िया काम करने वाले हैं, बट इस मंथ आप अपने कामों को बताना प्रेफर नहीं करेंगे, अवॉइड ही करेंगे, लोगों को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस मंथ आपको लगेगा कि जब भी डिस्कस करते हैं काम उलट जाता है, इसलिए आप कुछ सीक्रेट काम डेफिनेटली मन में रख के कुछ नए नए प्लान्स पे काम करते हुए नजर आएंगे और ये आपके फेवर में काम भी कर सकता है। जैसे ही आप किसी को डिस्कस करेंगे आप नोटिस करेंगे कि काम को लेकर अब आप उलझ गए हैं, कन्फ्यूज हो गए, जैसे ही आपने किसी से डिस्कस किया आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। इस मंथ आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टारो रीडर को भी अप्रोच करेंगे, या हो सकता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट ऑकल्ट इंडस्ट्री में, टारो एस्ट्रोलॉजी में आने लगे, आप उस चीज़ को स्टडी करना शुरू कर देंगे, ये भी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पढ़ते पढ़ते आधा अधूरा आप जो है छोड़ देंगे, जैसे कोई पढ़ाई चल रही है वो आधे में छोड़ देंगे, कोई टेस्ट देना है टेस्ट चल रहा है आधे में अचानक से लास्ट पेपर छोड़ देंगे, तो ये मत कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बिकॉज आप अगर बने रहें, डिसिप्लिन रहें, स्ट्रिक्ट रहे, तो आपके लिए आपका जो भी मेहनत है वो आपको अच्छा रिवॉर्ड देने वाला है, ठीक है। इस मंथ स्ट्रिक्टली यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा आपको अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो आप सोचते हो वो कर दिखाओ। आप आधा अधूरा सोच, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं भाई मन में तो आप बोलते ना ख्याली पुलाव बहुत सारे बना रहे हो, आप जो है क्लाउड्स बना रहे हो, पर्वत बना रहे हो, लेकिन करने की बारी आ रही है तो कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये बात समझो, अंदर के जोश को ना अब एक तरीके का ट्रैक देने की भी ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आप एक रास्ता देने की कोशिश करो खुद को। आपकी मदर को लेकर आपकी कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है इस मंथ, फादर के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता डेवलप्ड होगा, फादर की बातें बहुत सेंसिबल लगेंगी, वो आपको कोई ऐसी गाइडेंस या नॉलेज देंगे जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, तो फादर के सुझाव से काम बनेंगे। भाई बहनों को लेकर कहीं कन्फ्यूजन होगी, कहीं कहीं आपको लगेगा कि भाई बहनों पे जैसे उन लोगों को कुछ काम करना है, कोर्स करना है, वो आपसे पूछ रहे हैं, तो वहाँ डिसीजन मेकिंग या कुछ एडवाइस देने में दिक्कत होगी। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है आप अपने भाई बहनों को कुछ बातें खुलकर बोलने में हिचक महसूस करेंगे। इस मंथ आपको लगेगा कि मैं इस इंसान को सुझाव दूं या नहीं दूं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पहले से ही पता है कि आपके भाई जिस इंसान से बात कर रहे हैं वो इंसान एक बोलते ना सही इंसान नहीं है, या उस इंसान का आपको कुछ फैक्ट पता है, तो अब आप कंफ्यूज से रहेंगे कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि दिक्कत यह है कि आपके भाई सुनेंगे या नहीं। कारण क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ रही हैं, इश्यूज रहे हैं, तो अब आपको लग रहा है कि मैं किस तरीके से इस इंसान को बताऊं, क्योंकि ये मुझ पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा। तो एक तरीके की कश्मकश रहेगी कि आपको कुछ चीज़ें उनको बतानी है, पर मैं कहूँ या ना कहूँ वाली दिक्कत ज़रूर रहेगी, ठीक है। आप लोगों के लिए सही क्या रहेगा? देखो, अगर प्यार से पोलाइटली सामने बैठकर अगर आप उनसे बात करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको उनके हाल पे उनके लेसन्स को छोड़ दें समझने के लिए। कोशिश ज़रूर करें उन्हें बताने की, अगर ऐसी कोई दुविधा में आप महसूस कर रहे हैं कि वो हैं, या कोई क्लैरिटी अगर आप उन्हें दे सकते हो तो दीजिए, ठीक है। इस मंथ बच्चों को लेकर आप थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, डिसिप्लिन रखने की कोशिश करेंगे, आप बच्चों को बहुत सी चीज़ें समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बेबी प्लानिंग का आपके माइंड में प्लान चल रहा है तो इस मंथ आप जो है
कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेबी के लिए प्लान ये लाइक होता है ना कि किसी टेंपल में या किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन वगैरह ज़रूर करेंगे। कोई ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बेबी कंसीव हो सके। मैं कहूँगी स्ट्रेस मत लेना, बस फ्लो के साथ चलो, खुद ब खुद ही सब गुड न्यूज़ आपको ज़रूर आएगी। हेल्थ आपकी बेहतर होती नज़र आएगी। इस मंथ आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएँगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी आ रही है, तो आप उस एनर्जी का क्या करेंगे? आप वर्कआउट करेंगे, आप योगा करेंगे, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में खुद को बिज़ी रखेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो सके। आप अपनी हेल्थ को इम्प्रोवाइज़ करने की इस मंथ डेफिनेटली कोशिश करेंगे। हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को भी मिलेगा। अगर अब तक आपको चलने में कोई दिक्कत हो रही थी, घुटनों में कोई प्रॉब्लम थी, तो आप अपनी वॉकिंग स्टाइल को चेंज करेंगे, अपनी जो मल्टीविटामिन्स वगैरह है वो टाइम टू टाइम लेंगे ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो सके। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए, अगर आप कंप्लीटली सिंगल है, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति या किसी प्रपोजल को लेकर कंफ्यूजन जरूर हो सकती है। कोई रिश्ता होगा आपके पास जिसको लेकर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं इस ऑप्शन को लूं या नहीं लूं, या शादी करूं भी या नहीं करूं, शादी होगी भी या नहीं होगी वाली कंफ्यूजन डेफिनेटली रहेगी। पर प्रपोजल्स मिल सकते हैं इस मंथ आपको। इस मंथ प्रपोजल जो होगा कहीं ट्रैवल करके, कहीं से ऐसा हो सकता है कि कहीं दूर से आपको कोई रिश्ता आ जाए। ठीक है, कहीं दूर रिश्ते की बात चले, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपके दोस्तों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, हंसी मजाक फ्रेंडली, और थोड़ा सा दिमाग से आप चलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा घूमने वूमने हो सकता है, छोटी मोटी ड्राइव्स पे आप लोग जाएं, ये भी संभावनाएं दिख रही हैं। सिंगल हैं तो डेटिंग गेम में आप ऑप्शंस रखेंगे, एक ही नहीं 2 लोगों को डेट करते हुए नजर आएंगे, या ऐसा नहीं कहूँगी 2 लोगों को डेट करेंगे, संभावना है कि एक टाइम पे 2 लोगों से बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप एक साथ 2 लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, आप लोग अगर किसी को एक तरफा पसंद करते हो, तो उस इंसान के अंदर अब आपको बहुत इमेच्योरिटी सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा ये बंदा या बंदी जो है ना बहुत इमेच्योर है, एकदम से ये इस इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है, कभी बहुत ध्यान देता है, इंटरेस्ट दिखाता है, कभी एकदम से गायब हो जाता है। आप उनको लेकर थोड़े से ना उलझे हुए रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, और हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे आपको ना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। आपको लगेगा ये लाइक थोड़ा सेंसिबल कम लगेंगे। इस मंथ आप उनको ऑब्जर्व करना प्रेफर करेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस उनके एक्शंस को नोटिस करेंगे। अचानक से उनके किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, अचानक से वो ओवर रिएक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे और आपको लगेगा कि शायद ये इंसान सही नहीं है। तो आप थोड़ा सा ना कन्फ्यूज हो जाएंगे उस इंसान को लेकर। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो लोग डेटिंग गेम में है, लाइक अफेयर वगैरह में है, रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए क्या होगा? उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आपकी वाणी से आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी वाणी से अपने पार्टनर को मुट्ठी में रखेंगे। क्लियरली दिखाई दे रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप में कहीं कहीं इश्यूज होंगे। आपके पार्टनर को बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अचानक से वो आपको किसी न किसी बात पे लड़ते हुए या बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर एकदम से ओवर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है उनके बर्ताव को देखकर, बट आप कहीं ना कहीं उनको बहुत ही फ्लर्ट करते हुए, रोमांटिकली, कैजुअली उनको हैंडल करते हुए नजर आएंगे, हंसी मजाक करते हुए, चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। पर कहीं ना कहीं आपको भी उनके इस बर्ताव से थोड़ी सी इरिटेशन जरूर हो सकती है, बट आप मैनेज करेंगे उनके साथ। ऐसे कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आप अपने पार्टनर के कान भरने वाले हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है अपने पार्टनर के कान खूब भरेंगे, ताकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर जो आप हैं तो थर्ड पार्टी के थोड़ा अब अगेंस्ट हो जाए, थर्ड पार्टी को थोड़ा सा वैल्यू देना बंद करें। आप चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें थर्ड पार्टी के थोड़ा अगेंस्ट करने की कोशिश करेंगे, या उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। जहाँ पर वो बुराई कर रहे हैं आप बोलेंगे हाँ भाई तेरे साथ ऐसा किया, मैं तो ऐसा कभी ना करती, बाबा ऐसा ना होता। लाइक बेसिकली आप कहीं ना कहीं कोई दिमाग की तिगड़म लगा रहे हैं उस इंसान के साथ, ताकि रिलेशनशिप उनका उधर से डिस्टेंस हो जाए और आपके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। तो आप थोड़ा सा चाणक्य नीति या माइंड गेम्स या पॉलिटिक्स करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। कोई लीगल मैटर में अगर आप हैं तो लीगल मैटर में आपके फेवर में केस सॉल्व हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप में बहुत बेटरमेंट दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होंगी, जैसे फ्यूचर को लेकर आप लोग ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। अगर आपके घर में प्रेगनेंसी को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये भी मैं कहूँगी कि अगर आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष हैं, तो चांसेस है कि आपके पार्टनर की प्रेगनेंसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉशियस रहेंगे। वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। अगर गुड न्यूज़ अब तक नहीं आई तो गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली इस मंथ मिल सकती है। अगर आप पुरुष है तो पुरुषों के लिए कह रही हूँ। स्त्रियों के लिए तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप लोग कॉन्फिडेंट, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ट्राई करोगे।
ऐसा नहीं है आप लोग कंसीव नहीं कर सकते, बट मुझे पुरुषों के लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली कंसीव करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक नहीं किया या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो आप उनकी केयर करते हुए नजर आएंगे। फ्यूचरिस्टिक डिसीजन ज़्यादा होंगे। फ्यूचरिस्टिक डिसीजन यानी कि कोई मेडिक्लेम कर लिया, कोई इंश्योरेंस ले ली, कोई पॉलिसी ले ली, ऐसी चीज़ें आप लोग ज़्यादा करेंगे। या दूर जाके कहीं रहने का प्लान करेंगे कि भाई दूर जाके कहीं घर लेते हैं या इधर रहेंगे या सेपरेट रहेंगे। इस तरीके की कुछ बातें आप लोगों के बीच में होगी जो फ्यूचरिस्टिक होगी, जिससे आप लोग दोनों के बीच में लाइक आपको लगे कि चलो ग्रोथ हो रही है, चलो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से उलझे हुए जरूर रहेंगे कि ये डिसीजन मैं लूँ या नहीं लूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फैमिली से दूर जाकर रहना है, तो अब आप हाँ तो बोल देंगे, डिस्कस करेंगे उनसे, बहुत अच्छे से डिस्कशन होगी, जब बट इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आएगी तो आप वहाँ कंफ्यूज होंगे कि ये मैं करूँ कि नहीं करूँ, ये सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, ये कहीं गलत डिसीजन तो नहीं हो जाएगा। तो सोच विचारों से ज़रूर घिरे रहेंगे, पर इतना कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, ठीक है। इस मंथ अगर मैं आप लोगों के लिए हायर स्टडीज़ की बात करूँ तो हायर स्टडीज़ वालों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। हायर स्टडीज़ के लिए येस पॉसिबिलिटी है। अगर आप लोगों को ग्रीन कार्ड वीज़ा PR रिलेटेड काम करवाने हैं, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट आएंगे, आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप लोगों के लिए ओवरऑल मैं देखूँ तो चीज़ें अच्छी हैं, बट आप जो है ना कहीं थोड़े से डे ड्रीमिंग की एनर्जी में है। थोड़ा सा कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एडवाइस ले लेना चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी ना, तो आप किसी सही इंसान से एडवाइस लें, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एडवाइस लेने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप फैसला नहीं कर पा रहे, तो आप किसी इंसान पर जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं ना, उससे डिस्कस करके देखें, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है, उससे आपको सही रास्ता मिल सकता है और क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होगी अगस्त मंथ में। वृश्चिक राशि वालों के लिए आया है जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 2 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स। पार्टनर आपको मिस तो बहुत करेंगे इस मंथ, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप बार बार उनको सपनों में नजर आते हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, उनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। वो आपसे बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं, पर वो चाहकर भी नहीं बोल सकते। कारण अब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने आप पर फोकस करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। वो आपको लेकर देखो, उन्हें लगता है कि अगर रिश्ता कभी शुरू होना होगा आपके साथ तो वो खुद ही हो जाएगा। वो उनको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई करके रिलेशनशिप को वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि जब होना होगा वो खुद होगा, इन्हें हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यस, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सी अच्छी कम्युनिकेशन है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं या चाहती हैं। इनके मन में है आपके लिए फीलिंग्स। इस समय ये अपनी हीलिंग पे, अपने आप पे भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी दिखाई दे रही है, इनके अंदर की डिप्रेस एनर्जी को। इन्हें एहसास ये भी हो सकता है इस मंथ, बहुत स्ट्रांगली फीलिंग होगी इनको इस मंथ। इन्हें लगेगा कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, बट कभी आप इनकी कदर नहीं कर पाए, कभी आप इनको वैल्यू नहीं कर पाए। इन्होंने जो भी आपको इतना प्यार दिया, इतना अटेंशन दिया, इतनी वैल्यू दी, आपको उन्होंने अपनी दुनिया दे दी, लेकिन आप इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाए। इस मंथ ये आपको बहुत याद करेंगे, याद करके अपसेट होंगे और उन्हें लगेगा कि आपको लेकर उन्होंने किया तो बहुत कुछ, बट कभी आप उनकी कदर नहीं समझ पाए। ये संभावना बहुत स्ट्रांग है कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हुए नज़र नहीं आ रहे। रिकंसिलेशन के चांसेस तो दिख रहे हैं, बट अगर आप प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल है। बट ना कहीं ये व्यक्ति मुझे नहीं अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे, और ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके बात करते एकदम बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं, हो सकता है बहुत अच्छे से बात करें, बट एकदम से इन्वॉल्व नहीं हो जाए, क्योंकि इनके अंदर के घाव बहुत गहरे हैं। ऐसा लग रहा है ये बहुत सी चीज़ों को भूल नहीं पाए या भूल नहीं पाई। कुछ चीज़ें हैं जो ये लेट गो नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से अब चीज़ों को दोबारा शून्य से शुरू करवाना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा, ये आपको देखकर या आपकी कम्युनिकेशन को लेकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए भी या नहीं, आप एक सही इंसान हैं भी या नहीं। बहुत सी उलझनें इन्हें महसूस होगी अपने अंदर, जिसके वजह से निर्णय नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं इन्हें कन्फ्यूजन बहुत महसूस होगी आपको लेकर। बट यस, ये आपको मिस करेंगे या करेंगे। आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके लिए एडवाइस है कि आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी में आने की ज़रूरत है। अगर आपको ये रिलेशनशिप प्यारा है, प्रयास कीजिए। आपको नहीं लगता है इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं का वेट करना चाहते हैं, तो मैं एडवाइस दूंगी कि बेहतर है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये वेटिंग गेम बहुत लंबा चलता रहेगा। ना वो ईगो छोड़ेंगे, ना आप ईगो छोड़ेंगे। आप लोग दोनों एक दूसरे को ज़बरदस्ती ड्रैग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ रीडिंग को हम करते हैं एंड। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।